फ्रेंड, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि मैं इस वीडियो में आपको माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, इसका इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था और मानव जीवन में इसके क्या अनुप्रयोग है, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। सूक्ष्म तरंगे एक प्रकार की अदिश विद्युत चुंबकीय होती हैं। यह प्रकाश की दिशा में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। माइक्रोवेव का वेवलेंथ 10⁻³ मीटर से लेकर के 10⁻⁻1 मीटर तक होता है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इनका फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁸ हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक होती है। माइक्रोवेव का खोज पर्सी स्पेंसर के द्वारा किया गया था। इन्होंने 1945 को इसका इन्वेंशन किया था। यह पॉपुलर तब हुआ जब माइक्रोवेव आधारित माइक्रोवेव ओवन बाजार में आया और उस माइक्रोवेव का नाम रडार रेंज रखा गया और यह 1947 में लॉन्च किया गया था। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगों से थोड़ी ज़्यादा और इनका वेवलेंथ थोड़ा कम होता है। शुरुआती माइक्रोवेव का साइज और वेट काफ़ी बड़ा था। माइक्रोवेव धातु की पतली प्लेटों के द्वारा परावर्तित हो जाती हैं। वहीं पर कपड़ा, ग्लास, पेपर जैसी चीज़ों से पार हो जाती हैं, जबकि पानी, शुगर, मिनरल्स ऑयल के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इसी गुणधर्म के कारण माइक्रोवेव का प्रयोग हम खाना बनाने में किया करते हैं। आइए अब हम कुछ माइक्रोवेव के एप्लीकेशन देखते हैं। माइक्रोवेव ये तरंगे वायुमंडल को पार कर सकती हैं, इसलिए और संचार में इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जीपीएस नेविगेशन में, व्हीकल और मोबाइल फ़ोन में जब हम गूगल मैप या दूसरा लोकेशन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय भी हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का ही लेन देन कर रहे होते हैं। माइक्रोवेव का प्रयोग कर हम खाना गर्म कर सकते हैं। माइक्रोवेव चूल्हे के अंदर लगे मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव उत्पन्न करते हैं। ये तरंगे चैम्बर के अंदर चारों तरफ फैलते हैं और दीवारों से परावर्तित होकर केंद्र में रखे खाने पर पड़ती है। खाने में मौजूद पानी, शुगर, वसा इनको ऑब्जर्व कर लेती हैं। खाने के अंदर पानी, वसा के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगभग 2.4 गीगाहर्ट्ज इतनी तेज़ी के साथ कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशन की वजह से बहुत ही कम समय में हाई हीट का क्रिएशन होता है। इसीलिए हमें हिदायत दी जाती है कि जब भी हम माइक्रोवेव में खाना गर्म करें तो माइक्रोवेव कंपैटिबल
प्लेट का उपयोग करें, जैसे कि बोरोसिल, ग्लास, सेरेमिक या PP05 वाले प्लास्टिक। हम माइक्रोवेव के प्रयोग कर स्पीड मॉनिटरिंग डिवाइस अपने हाईवे पर पेट्रोलिंग पुलिस को चालान करते हुए देखा होगा। दरअसल वे अपने डिवाइस से माइक्रोवेव को ही डिसिपेट कर रहे होते हैं। इनका प्रयोग हम वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव्स पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष तक आसानी से चली जाती हैं। इसलिए हम इसका प्रयोग कर पृथ्वी पर होने वाले जियोलॉजिकल चेंजेस को मॉनिटर करते रहते हैं और उस आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि आने वाले समय में क्या बदलाव हो सकता है। तो वेदर फोरकास्टिंग और उसका प्री डिटर्मिनेशन के लिए हम माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं। वाईफाई और ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में भी हम माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं। जब भी हम अपने मोबाइल या दूसरे डिवाइसेस से राउटर, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ से डाटा का लेन देन करते हैं, तो यह लेन देन जो होता है माइक्रोवेव के वजह से ही हो पाता है। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी लगभग 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक होती है, यानी कि हम इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पर डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इसी वजह से काफ़ी बड़ी फाइलों को हम कुछ सेकेंड में ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इनका एक कमी होता है कि यह बहुत ही कम शक्तिशाली होती हैं, तो दीवार, केस या पेड़ पौधे दूसरे ऑब्जेक्ट से या टकराने पर इनकी ऊर्जा क्षय हो जाती है। बट इनमें क्या एक प्रोविज़न होता है कि यह वायरलेस फिडेलिटी भी प्रोवाइड कराती हैं। इसी वजह से हम वायरलेस हेडफोन, स्पीकर इत्यादि का कनेक्टिविटी अपने फ़ोन से कर पाते हैं। आमतौर पर इस प्रोटोकॉल का डिस्टेंस 10 मीटर्स के अराउंड होता है और सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि हम इतना हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए बहुत कम एनर्जी का यूज करते हैं, तो यह काफ़ी एनर्जी सेविंग डाटा ट्रांसमिशन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका धन्यवाद।